हुंसहस्रमभिने नितसायुधन्तं गिरिमेखलं उदितघोरं ससेनमः पटि विहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोगा विनाशाय भवेत् दीर्घायुः सरपदीतेन दीपेन तं धंसिनाति लोकदीपं सम्बुधं पूजयामि गन्धगुणपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस श्रीपाद सरोरुह पूज्य में बुद्ध कुसुमनेन पुण्य में तेन लभामि मोक्षं पुप्फ मिलायो यथा ईद में कायो तथा याति विनाशं संभारयुक्तेन धूपेन सुगन्धिना सुजये पूजनीयन्तं पूजा भाजनमुत्तमम्। ये लिखे हो या अनपढ़ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको कराएंगे ये कोर्स। अभी तक अनपढ़ महिलाओं और पुरुषों ने पाली हिंदी में ये कोर्स कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं बिहार के बक्सर में। लोग कहते हैं कि क्रांति शहरों से शुरू होती है, लेकिन मेरा मानना यह है, अगर दिल में सच्ची चाह हो और संकल्प हो तो वो क्रांति पिछड़े इलाकों से यानी कि गांव से भी शुरू हो सकती है। और उसी का जीता जागता उदाहरण बिहार के बक्सर बेलाव गांव में है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये धम्पत संघ का जो विश्व शांति निवारण स्कूल चल रहा है पहला, ये उसी के बच्चे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रथम वर्ष की आचार्य बन चुके हैं। तो आज मैं इन्हीं बच्चों से कुछ जानने का प्रयास करूंगी कि अब तक इन्होंने क्या कुछ सीखा है, किस तरह से इनके जीवन में बदलाव आया, किस तरह से उस बदलाव को अपने जीवन में लाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। बेटा नाम क्या है? अमृता। अमृता, रोज स्कूल आते हो? यस। कैसा लगता है स्कूल आकर? बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है जी, तो बढ़िया लगता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और भी बच्चे। बेटा नाम बताइए। अमंत कुमार। अमंत कुमार, डेली स्कूल आ रहे हो? हाँ। क्या कुछ सीखा है यहाँ पर? बहुत कुछ। बहुत कुछ, थोड़ा सा सुनाए हमारे। नमो तस्या भगवतो यदातो सम्मा बुद्धस्य। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समाज पूरे अंत्य स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह द्वेष इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। आप आचार्य बन चुके हैं या अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं बने। तो देखिए अभी प्रथम वर्ष का कोर्स कर रहे हैं और जो नमन का अर्थ है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है। और भी बच्चे। बेटा नाम क्या है? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, डेली स्कूल आ रहे हो? यस। क्या क्या कराया जाता है यहाँ पर? सब कुछ। सब कुछ में क्या क्या, थोड़ा सा बताएं। हमको इंग्लिश, मैथ, साइंस सिखाया जाता है और हम लोग धम्पत संघ का कोर्स भी किए हैं। कोर्स भी क्या है? क्या कोर्स किया है, क्या सीखा है बेटा उसमें, थोड़ा सा वो बताएं। गाथा सुनाने जा रहे हैं। जी बताएं। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनो मया मनसा चे पदुठे न भासति करोति वा ततो नंग दुःखमनवेति चक्कं वह तो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार के चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों का पैरों का। तो आप देखिए आपने इन छोटे छोटे बच्चों को सुना और कितना शुद्ध पाली में ये वाचन कर रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं सारनाथ में थी और सारनाथ में कई ऐसे स्कूल हैं जो भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चल रहे हैं, लेकिन मैंने जब बच्चों से चर्चा की तो बच्चे पाली में 2 शब्द भी नहीं बोल पाए। तो आप समझ सकते हैं कि बिना पाली सीखे, बिना मूल को जाने कैसे हम एक करुणावादी या मानवतावादी विचारधारा लोगों के बीच में ला सकते हैं। और जो छोटी छोटी ये बच्चियां हैं या बच्चे हैं, इनको कैसे हम एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। तो और भी बच्चे, उनसे भी जुड़ूंगे। बेटा नाम क्या आपका? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार। अच्छा ये बताइए क्या क्या सीखा आपने यहाँ से? बहुत कुछ। बहुत कुछ सीखा, मतलब सबने बहुत कुछ सीख लिया है। कुछ भी सुनाया है?
कोचिमंग अवधिमंग अजिनिमंग आसिम यचतंग उपनांति वेदं तेसंग न समंति। उसने मुझे दत्ता, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वे कभी शांत नहीं होता। पक्का कह रहे हो ये बात सही है? हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे झगड़ा करूं तो आप अपने मन में बनाए रखोगे? नहीं। भूल जाओगे? हम्म। चलिए देखिए, बच्चे व्यवहार में भी चीजों को सीख रहे हैं। आपका नाम क्या बेटा? अन्नी कुमारी। अनी कुमारी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? हम 6 क्लास में पढ़ते 6 क्लास में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर क्या क्या सीखा है आपने धम्पस जो विश्व शांति निवारण स्कूल चल रहा है उसमें? हैं। हम लोग कोर्स भी किए थे धम्पद संघ का, और यहाँ पे पाली भी सिखाया जाता है, इंग्लिश भी सब स्कूल का पढ़ाया जाता है। अच्छा पाली में कुछ सुना है हमारे दर्शकों को? हम 5वां पद बोलने जा रहे हैं। नहीं वेरेन वेरानी समंति दा खुदा चनंग अवेरेन चा समंति एस धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सही और बहुत एकदम से बहुत बड़ी बात कह दी है बच्चों ने। और भी बच्चे, बेटा नाम क्या है? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार, यहाँ पढ़ते हैं आप? यस। कैसा लगता है पहले तो ये बताएं। ठीक लगता है। अच्छा क्या क्या यहाँ पर सीखते हैं? बहुत कुछ। बहुत कुछ मतलब सारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ में से कुछ सुनाएं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। उन सम्यक संबुद्ध मन करता हूँ जिन्होंने अपन ही समस्त इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर अपने चित्त को सुखांत कर दिया, और काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या राग इत्यादि को अपने चित्त को प्रस्तुत किया। वेरी गुड। अच्छा आप आचार्य बन गए हैं या अभी कोर्स कर रहे हैं? कोर्स कर रहे हैं। तो देखिए ये अभी प्रशिक्षु हैं और लर्निंग प्रोसीजर में है, अभी सीख रहे हैं। और भी बच्चे, बेटा इधर आओ। नाम क्या आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, शायद आप तो मुझे पिछली बार भी मिले थे, ऐसा ही है? अच्छा कुछ सुनाए, क्या कुछ आपने अलग सीखा है तब से? यस। सुनाइए। हम धम्पद का 3रा पद सुनाने जा रहे हैं। कोची मंग अवधि मंग अजिनी मंग आसी में ये चतंग न उपनहंती वेरंग तेसु पसमति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं तो आप सबने सुना, इन छोटे छोटे बच्चों ने धम्पद के पद सुनाए और भी बहुत सारी चीजें सुनाई। और अब कुछ और नया इन लोगों ने याद किया है, वो भी मैं इनसे सुनना चाहूंगी और आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। बेटा और बताइए, और क्या आपको आता है? प्रदीप पूजा। प्रदीप पूजा बताएं। घनसारपदीतेन दीपेन तं धंसिनाति लोकदीपं संबुधं पूजयामि तमोनुदं। वेरी गुड। तो देखिए प्रदीप पूजा है, बहुत अच्छे से इस बिटिया ने वाचन किया। बेटा आप बताएं, आपको और क्या आता है? पुष्प पूजा। जी सुनाइए। वडगंध गुण पेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिंदस श्रीपाद सरोरुह। पूज्य में बुद्ध कुसुम मेन पुण्य में तेन लभामि मोखं। पुफ मिलायो यथा ईद में कायो तथा याति विनाश भाव। जी तो देखिए बच्चों ने कितने अच्छे तरह से तैयारी की। बेटा आप सुनाओ, और क्या सुना रहे हो? हम धूप पूजा सुना रहे हैं। जी। सुगंध संभार युक्तेन धूपेन सुगंधिना सुजये पूजनीयन्तं पूजा भाजनमुत्तमम्। वेरी गुड। आप आओ बेटा, और बताओ और क्या आता है इसके अलावा? जो इन सबने सुनाया है वो नहीं सुनाना, कुछ अलग सुनाओ। परित्राण पाठ। जी सारे साथ बोलना है इनके। विपति पटि विहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोगा विनाशाय भवेति दायुदायकं सब दुख विनाशाय भवे निवार संति के भन्ते अनुग्रहं कृत्वा परितन वृद्ध मंगलम। तो मतलब मेरा सुनाने का यही है उद्देश्य कि देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तैयारी कराई जाए और मेहनत की जाए और संकल्प ले लिया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा बेटा आप सुनाओ, आप क्या सुनाओगे? जय मंगल गाथा। जेठ मंगल गाथा। चलिए ठीक है, सबको आती है? तो ठीक है, सभी एक साथ वाचन करेंगे। सभी चलिए। बाहुं सहस्रमभिने नितसायुधन्तं गिरिमेखलं उदितघोरं ससेनमालं
दानाविधानाविधिना जितवा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। तो देखिए इन बच्चों को पूरी आती है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं सुनवा रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो लोग नहीं देख पाते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जो विश्व शांति निवारण स्कूल है धम्पत संघ की तरफ से जो संचालित किया जा रहा है और आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी यहाँ पर देख रहे हैं और भी आचार्य हैं इनके साथ में। और ये बच्चे हैं, अभी सुबह इनका स्कूल खत्म हो गया था तो कुछ बच्चों को मैंने रोक लिया था ताकि मैं इनसे मिल सकूं और आपसे रूबरू करा सकूं और दिखा सकूं कि देखिए बच्चे कितनी मेहनत से कितनी लगन से काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो ये स्कूल है ये यहाँ पर निर्माण अभी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको अवगत कराया था जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी तो ये जो बांस बल्ली और फूस से बन के तैयार किया गया था, लेकिन आंधी आई थी तो सारा स्कूल उसमें तहस नहस हो गया था। फिर दोबारा से बच्चों ने तैयार किया, आचार्यों ने तैयार किया, फिर से आंधी तूफान आया, फिर से प्रकृति का कहर इस स्कूल पर टूटा। लेकिन संघ ने और कई आचार्यों ने और जो सामाजिक लोग हैं जो धर्म को समझते हैं और मानवता को समझते हैं, उन्होंने इस स्कूल में बहुत अच्छे तरह से सहयोग किया है और उन्हीं के माध्यम से ये स्कूल खड़ा हो पाया। लेकिन साथियों फिर भी मैं चाहूँगी अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ इस स्कूल को जरूर दान करें। जो भी आप कर सकते हैं इस स्कूल को बनाने के लिए, इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए यहाँ पर आप यथासंभव जो भी हो सकता है वो कार्य करें। यहाँ पर जो आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी हैं जो कि इस पूरे स्कूल की देखरेख कर रहे हैं, तो मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगी। आदरणीय जी जानना चाहूंगी क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने बच्चों से सुना, मैं देख रही हूँ कि जो बौद्ध विचारधारा पे स्कूल चल रहे हैं, मानवतावादी सोच पे स्कूल चल रहे हैं, वो बच्चे भी इतना अच्छा वाचन नहीं कर पाते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि पाली पढ़ना या पाली को सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन आप लोगों ने इस काम को कैसे किया? जी आदरणीय जी, ये मेरा ये हुआ था कि हम लोग ना धम्पत संघ से जुड़े। मैं धम्पत संघ से जुड़ा, मैंने सबसे पहले तो ये व्हाट्सएप पर इनकी वीडियो यूट्यूब का मैंने देखा, मोबाइल घाटते रहते थे तो मोबाइल में ज़्यादातर व्यक्ति देखते रहते थे, तो उसमें आदरणीय वकील साहब जी का एक वीडियो आया। मैंने उस वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के माध्यम में मैंने आदरणीय वकील साहब जी से बात की तो उन्होंने हमको धम्पत संघ से जुड़ने के लिए एक वहाँ से नंबर भेजा। मैंने धम्पत संघ ज्वाइन किया। संघ ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर आचार्य जी थे, हमको आचार्य जी के माध्यम से मैंने प्रथम वर्ष का कोर्स किया। वो कोर्स हमें बहुत अच्छा लगा। उस कोर्स को जब अपने गांव समाज में अपने परिवार के बीच में उस कोर्स को मैंने रखा तो सभी ने बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा विचार है। ये तथागत बुद्ध के विचार थे जो कि हम लोग जान नहीं पा रहे थे। हम लोग अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं लेकिन बुद्ध के विचारों को हम लोग नहीं जान पाते थे। तो हम लोग को धम्पत संघ के माध्यम से ही हमें तथागत बुद्ध के विचारों से हम लोग अवगत हो पाए। इन्हीं विचारों को लेकर के मैंने छोटे छोटे बच्चों से बातें की। बात करने के बाद में मेरे अंदर में एक प्रयास जगा कि क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर स्कूल खोलते हैं। स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को एक अलग अपने जो विचार है, जो तथागत बुद्ध के विचार है, जो मानव कल्याण का विचार है, उसको हम समाज के बीच में रख सकते हैं। तो इन बच्चों को मैंने इकट्ठा किया। पहले बांस के झोपड़ी में हम लोग इस स्कूल को चलाएं। उसमें हमारे सभी बच्चों ने वहाँ पर आचार्य का कोर्स किए हैं। इसमें हम लोग इस तरह से हमारे स्कूल अभी तक आज ये हमारे ये समाज के जो भारत के जितने भी धम्म बंधु है जो कि मिशन मोमेंट को जानते हैं, उनके सहयोग से आज हम लोग झोपड़ी से उठ करके यहाँ तक आ चुके हैं। जो कि ये संघ का, धम्पत संघ का, भारत के वो व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है जो कि धम्म का कार्य कर रहे हैं। मैं इस कार्य के लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। तो मैं साथियों चाहूंगी आपसे कि इस स्कूल को यथासंभव जितना भी हो सके सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और देख सके, वो खुद समझ सके, खुद सुन सके कि छोटे छोटे जो बच्चे आज पाली में धम्म को सीख रहे हैं, मानवतावादी विचारधारा को सीख रहे हैं, अगर ये विचारधारा इन बच्चों में जाएगी तो मैं स्वाभाविक सी बात है मैं कह सकती हूँ कि भारत में एक बार फिर से बहुत बड़ा आपको मानवतावादी जो माहौल है वो देखने को मिले। तो आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और जिस भी साथी ने अभी तक एनबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।